चलो, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी का, उस एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5। और चैप्टर 5 जो है, देखिए ये सेकेंड यूनिट है, ठीक है। चैप्टर 5 जो है क्लास 12th के विद्यार्थियों का सेकेंड यूनिट समझते हैं। आपके बुक को अर्थात क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जो बुक बनाया गया है उस सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो सेकेंड यूनिट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यानी आनुवंशिकी एवं विकास या क्रम विकास, ये जो सेकेंड यूनिट है, इस सेकेंड यूनिट से लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकेंड यूनिट अगर देखा जाए मार्क्स के माध्यम से तो ये स्ट्रॉन्ग यूनिट है, ठीक है, महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, यानी 5, 6, 7 3 चैप्टर पढ़कर हम लोग को 18 से 20 नंबर कवर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है क्या बाबू, तो प्रिंसिपल एंड वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता का या विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। ये होगा हम लोग का चैप्टर 5। अब इस चैप्टर 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तो सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो यूनिट है, तो यूनिट को पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जेनेटिक्स। इसे हिंदी में आनुवंशिकी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी, ठीक है। बताया जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रियाओं एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रियाओं एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जब भी बात आती है जेनेटिक्स की तो बात दिमाग में जो है आंसर चलने लगता है मेंडल, ठीक है। जब भी बात किसकी आती है, जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी की, तो दिमाग में एक थॉट आने लगता है मेंडल। मेंडल के बारे में आप लोग को बताया गया होगा कि मेंडल जो है इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेंडल, जिनका पूरा नाम क्या है बाबू, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब इनको आनुवंशिकी का पिता क्यों कहा जाता है, ये तब आपको पता चलेगा जब हम मेंडल का इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो मेंडल का इंट्रोडक्शन जब हम आपको मतलब समझाएंगे, बताएंगे, तब पता चल जाएगा कि मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब बताया जाता है कि जो ये जेनेटिक्स वर्ड है, इस जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैटसन ने किया था, ठीक है। बैटसन ने कब किया था, तो 1906 ईस्वी में, ठीक है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन ने 1906 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पे हमने बताया कि जो आनुवंशिकी है, इस आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया था, ठीक है, 1906 ईस्वी में। लेकिन बात जब मेंडल की आती है तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो है ना 18वीं सदी में किए थे, ठीक है। जबकि 19वीं सदी में उस
मेंडल के किए गए कार्य को एक नए शब्द के रूप में दे दिया गया, या एक शब्द दिया गया, या एक ब्रांच का रूप दे दिया गया 1906 ईस्वी में। ठीक है, मेंडल का प्रयोग 18वीं शताब्दी की बात है, और मेंडल के प्रयोग को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में 1906 ईस्वी में बैटसन के द्वारा निर्धारित कर दिया गया, जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बैटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में किया, जबकि मेंडल जो है अपना प्रयोग 18वीं शताब्दी में किए थे, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने बताया कि जेनेटिक्स क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया एवं कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर जेनेटिक कैरेक्टर किसको कहते हैं? आनुवंशिक गुण या आनुवंशिक लक्षण किससे कहा जाता है? तो बताया जाता है बाबू, जेनेटिक कैरेक्टर या इसी को हेरेडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक और नाम दे देते हैं हेरेडिटरी कैरेक्टर। तो हेरेडिटरी कैरेक्टर या जेनेटिक कैरेक्टर किसे कहते हैं? तो वे गुण या लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अर्थात माता पिता से जो गुण संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, जो गुण संतानों में चले जाते हैं, उन्हीं गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? तो आनुवंशिक गुण अर्थात जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बाबू? आनुवंशिक गुण कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक गुण अर्थात वे गुण जो माता पिता से संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, उन सभी गुणों को, अर्थात वे गुण जो जनकों से संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है, उन सभी गुणों को हम लोग आनुवंशिक गुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए आनुवंशिक गुण की, तो देखिएगा कि जब भी परिवार में कोई नया बच्चा जो होता है आता है, या अर्थात एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो लोग क्या करते हैं? तो कुछ दिनों के बाद उस बच्चे का कंपेयर परिवार के सदस्यों से करने लगते हैं। ठीक है, उस बच्चे का कंपेयर परिवार के सदस्यों से करने लगते हैं। तो परिवार के सदस्यों से उस बच्चे का कंपेयर करने का मतलब है कि परिवार के कुछ गुण जो है अगली पीढ़ी में चला गया। ठीक है, तो वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उन सभी गुणों को हम लोग आनुवंशिक गुण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आनुवंशिक गुण के बाद चैप्टर का पहला वर्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, चैप्टर का जो पहला वर्ड है, जिसे हम क्या लिखे हैं बाबू? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जिसे हेरेडिटी के नाम से भी जाना जाता है, हेरेडिटी। इनहेरिटेंस या हेरेडिटी, हिंदी में इसको आनुवंशिकता कहते हैं। अब आनुवंशिकता क्या है, अर्थात हेरेडिटी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने की क्रिया को, ठीक है, आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इनहेरिटेंस भी लिखा जाता है और हेरेडिटी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर का दूसरा वर्ड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब हिंदी में इसको लिखते हैं विभिन्नता। विभिन्नता, विभिन्नता का मतलब क्या बाबू? तो जीवों में पाए जाने वाले अंतर को। ठीक है, जीवों में जो अंतर दिखाई देता है, जैसे देखिएगा कि यहाँ तक कि एक माँ बाप के अगर 4 गो संतान है, तो चारों एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे। चारों के
कैरेक्टर जो होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जीवों में पाए जाने वाले अंतर को, चाहे वह एक ही जाति के जीव हो या भिन्न भिन्न जाति के जीव हो, तो जीवों में पाए जाने वाले अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि एक बॉडी में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एक जीव में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। कुछ सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल्स, और कुछ क्या होता है बाबू, तो जर्मिनेटिव सेल होता है, ठीक है, जर्मिनेटिव या जर्मिनल सेल्स, माने कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ठीक है। ये 2 प्रकार की कोशिका एक जीव में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अंतर जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है, सोमैटिक वेरिएशन, कायिक विभिन्नता, और दूसरा जर्मिनल या जर्मिनल वेरिएशन। इसको जर्मिनेटिव भी लिख सकते हैं या जर्मिनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात कायिक विभिन्नता और जननिक विभिन्नता, ठीक है। कायिक विभिन्नता किससे कहते हैं, तो बताया जाता है कि कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। सोमैटिक सेल में डिफरेंस के कारण, सोमैटिक सेल में परिवर्तन के कारण, चेंजेज होने के कारण जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसको सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। और सोमैटिक वेरिएशन के बारे में एक बात बताया जाता है कि ये जो होता है नॉट हेरिटेबल, नॉट हेरिटेबल, नॉट हेरिटेबल, यानी यह वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत हेरिटेबल, हेरिटेबल TA होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी सोमैटिक वेरिएशन होता है वह नॉट हेरिटेबल, मतलब उसकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो अगर देखिएगा कि कायिक कोशिका, ठीक है, सोमैटिक सेल, हमारे बॉडी में जनन कोशिका को छोड़कर, जैसे स्पर्म और ओवम की बात की जाए तो इनको छोड़कर जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं हैं सब क्या है, तो सोमैटिक सेल है, कायिक कोशिका है, ठीक है। जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं हैं जर्मिनल सेल को छोड़कर, अर्थात स्पर्म और ओवम को छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं हैं सब क्या है बाबू, तो कायिक कोशिका है। तो कायिक कोशिका में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होगा का मतलब कि माँ बाप से संतान में नहीं पहुँचेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए एक डॉक्टर की, तो देखिएगा कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, माइंड को एक्टिव करना पड़ता है, माइंड को तेज करना पड़ता है, शुरू से पढ़कर अंत तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर उसका दिमाग जो है तेज होता है, ठीक है, और एक डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करता है। अब ऐसा नहीं होता है कि उसके यहाँ जो नया संतान उत्पन्न होगा उसमें वह गुण पहले से रहेगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि कायिक कोशिका जो है जनन की क्रिया में भाग नहीं लेती है। कायिक कोशिका अगर जनन की क्रिया में भाग लेती है तब न गुण जो होगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता। एग्जाम्पल के तौर पे एक और भी बात लिया जा सकता है, विकलांगीकरण, ठीक है। अगर किसी इंसान में जन्म के बाद हाथ पैर कट जाए या हाथ पैर की अंगुलियां कट जाए तो उस स्थिति में उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा उसमें वो अंग पहले से रहेगा। ऐसा नहीं है कि सोमैटिक वेरिएशन हुआ और सोमैटिक वेरिएशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि सोमैटिक वेरिएशन की वंशागति नहीं होती है, ठीक है। अब आ गया जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। जर्मिनल वेरिएशन किसे कहते हैं? तो जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है। जर्मिनल सेल में वेरिएशन के कारण जो भी अंतर उत्पन्न होगा, जो भी विभिन्नता उत्पन्न होगा, उसे जर्मिनल वेरिएशन
कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद पढ़ेंगे क्या बाबू, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल के प्रयोग। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोग। तो ये चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आपके साथ साथ भी जानकारियाँ उपलब्ध हो सके। तो लाइक करें ज़रूर, वीडियो देखने के दौरान लाइक भी करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि हमको पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।